Hello everyone, welcome back on my channel once again। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि जो है आपको टॉपिक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो है रेलिवेंटली मिल जाए। फर्स्ट स्लाइड जैसे कि आपको क्या शो हो रहा है इसमें कि एक पर्सन जो है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में मैनेज कर रहा है, जैसे कि वो बिल पेमेंट कर रहा है, चाहे वो कार की है, उसके बाद जो है और कन्वर्सेट कर रहा है, कुछ प्लानिंग्स कर रहा है। तो इस तरह से वो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में है हमारे पास, तो इससे क्या शो होता है। नीचे एक वर्ड दिया गया है मैनियर। व्हाट्स द वर्क ऑफ मैनियर। मैनियर का क्या काम होता है। मैनियर का काम होता है कि जो भी इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहा है उसके सारे जो प्लान्स हैं, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, गोल्स हैं, उन सभी को वॉच आउट करना और उन्हें मैनेज करना, और जो भी जो है काम दिए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली अच्छे वे से जो है मेंटेन करना। ये है एक मैनियर का काम। आज जो है हम यही पढ़ेंगे। मैनियर का काम है मैनेज करना। किसको मैनेज करना। सारे प्रोसेस को, जो भी एक मैनेजमेंट का काम होता है। कौन से काम जो है मैनेजमेंट करती है, तो कौन से फंक्शंस हैं, वही हम आज का टॉपिक है। टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस हैं। ये है एक +2 के बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा ताकि आपको जो है पूरी नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट है, पहले हम करेंगे मैनेजमेंट होती क्या है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो एक एसेंशियल होता है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के लिए, मीन्स एक बिज़नेस को रन आउट करने के लिए मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड नेसेसरी टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन को रन आउट करने के लिए ज़रूरी है मैनेजमेंट। मैनेजिंग लाइफ मीन्स जो कि गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव लाइफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन means getting things done with and through other people to achieve its objective। मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट होती है कि दूसरों से काम करवाना, जिसके साथ जो है जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अचीवमेंट्स को प्राप्त करना, मीन्स अचीवमेंट्स को अचीव करना। लाइक जो भी उन्होंने गोल ऑब्जेक्टिव जो है वो जो भी डिसाइड किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसे अचीव करना। तो मैनेजमेंट जो है उसके साथ मीन्स उसे अचीव करने के लिए अलग अलग जो है वो वर्क करती है, उससे बोलती हैं मैनेजमेंट। तो उसकी मैनेजिंग लाइफ क्या होएगी, वो काम जो हम जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं, दैट इज़ मैनेजिंग लाइफ। और जो दूसरों से करवाते हैं, ठीक है, वो होती है मैनेजिंग लाइफ। और दूसरी चीज़, मैनेजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, वो सारे थिंग्स, वो सारे काम जिसके साथ हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या मीनिंग है, क्या है फंक्शंस का मीनिंग, कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले प्लानिंग होती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लीड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, और फिनेंशियल्स देखे जाते हैं, फिज़िकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स का देखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि गोल्स को इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएँ। ये एक प्रोसेस है, जैसे कि एक आपको पिक्चर में मैंने शो किया गया है। सबसे पहला है कि प्लानिंग एंड डिसीज़न मेकिंग। प्लान करना, डिसीज़न करना, डिसीज़न लेना कि हमने क्या काम करना है। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, उसे ऑर्गेनाइज करना कि किस वे से हमने अपनी एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, काम करना है। एंड थर्ड वन इज़ लीडिंग, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, उसको कैसे लीड करना है।
एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, उसे उसको एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करना है, कैसे एक्टिविटीज़ को इवेल्युएट करना है, सो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो नेक्स्ट इज द फंक्शंस। फंक्शंस क्या हैं? सो फंक्शंस करने से पहले एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे कि आप एक घर में, अपने घर पे आप कोई भी फंक्शन को अरेंज कर रहे हैं, मीन्स कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इस सेलिब्रेशन को करने के लिए आप जो है जो भी फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप उस फंक्शन को एक अच्छा बनाने के लिए आप अलग अलग चीज़ें करोगे। जैसे कि आपने प्लानिंग करनी है, फिर ये भी देखना है उस फंक्शन को आपने कहाँ पे अरेंज करना है, लाइक कोई रेस्टोरेंट में करना है, घर पे करना है, तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी। उसके बाद स्टाफिंग क्या होएगा, जो उसमें काम करेंगे पर्सन्स, जैसे कि कैटरिंग का काम अलग से किया जाएगा, और आगे अलग अलग जैसे जो खाना बनाने वाले अलग चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, तो हमने उनको डायरेक्ट भी करना है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, तो वो सारी चीज़ें भी सोचनी है। उसके बाद है कंट्रोलिंग, तो अब हमने उसके ऊपर कंट्रोल भी करना है कि जितना हमारा मटेरियल है उसमें ही वो अच्छे से मैनेज हो जाए। एंड लास्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में क्या आएगा, अगर ये सारे काम मिलजुल कर होंगे तभी जो है एक मैनेजमेंट जो है, जो भी एक प्रोसेस है, जो फंक्शन है, जो सेलिब्रेशन है, वो कंप्लीट हो पाएगा। सो दीज आर द उन्हीं फंक्शंस को हम आगे रीड अप करेंगे वन बाय वन। सो ये मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला है प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, लास्ट में आ जाएगा कोऑर्डिनेशन करना। सो नेक्स्ट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग को करने से पहले ये एक पिक्चर आपके सामने जो है शो हो रही है, उस पिक्चर में क्वेश्चन मार्क बना है। क्वेश्चन मार्क का क्या मीनिंग है, उसके साथ जो है एरोज बनाए गए हैं, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु एंड व्हाई। इसका क्या मीनिंग हुआ, क्वेश्चन मार्क मीन्स हमने अभी डिसाइड करना है, कहाँ करना है, वेयर कहाँ करना है, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, व्हाट क्या करना है, हु कौन करेगा, व्हाई क्यों करना है। सो ये सारी चीज़ों का जवाब जो है हमें कहाँ से मिलेगा, प्लानिंग से। सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है। फंडामेंटल मीन जो सबसे पहले परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं बिफोर हैंड, काम करने से पहले डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमने क्या करना है, व्हेन इज़ टू बी डन, हमने कब करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, इसको कैसे करना है, एंड लास्ट वन इज़ हु इज़ गोइंग टू डू इट, इसको कौन करेगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिसाइड करनी है। सो नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग की करने से पहले हम जो है इसकी एग्जांपल करेंगे प्लानिंग की। जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल ली है, फंक्शन की ली थी। तो अगर हम फंक्शन को कर रहे हैं, तो फंक्शन को पूरा प्रॉपर मेंटेन करने के लिए फंक्शन से भी ज़्यादा हम जो है एक सिंपल एग्जांपल लेंगे एक स्कूल की, कि अगर एक हम स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, स्कूल को चला रहे हैं, तो स्कूल की भी तो हमने प्लानिंग करनी है। हाउ मैनी रूम्स, कितने रूम चाहिए, हाउ मैनी स्टाफ, कितने स्टाफ मेंबर चाहिए, यहाँ तक कि कौन सी क्लासेस चाहिए, और कौन कौन सी +1 +2 में स्ट्रीम्स रखनी है, 10th तक के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, और जो भी +1 +2 की स्ट्रीम्स हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, और ये सारी चीज़ें स्कूल हमने कहाँ पे खड़ा करना है, कहाँ पे बनाना है, कब बनाना है, व्हेन कब बनाना है, हाउ कैसे बनाना है, व्हाट क्या क्या चीज़ें उसमें लेके आएंगे, मीन्स कौन कौन सी स्ट्रीम्स होएंगी, हु उसे कौन चलाएगा, मीन्स उसके लिए पर्सन चाहिए, एंड वाई क्यों करना है हमने ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है इसमें, डिसाइड। क्या करेंगे हम इसमें, डिसाइड करेंगे कि वाई हम ये क्यों कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ये एक आपके सामने पिक्चर को शो किया गया है। सो इसमें एक रेड जो है, रेड कलर का पर्सन है, वो है हेड। जो हेड है वो क्या कर रहा है,
उसने अपने आगे 3 पर्सन्स को रखा हुआ है जो कि काम करें, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो ब्लू वाले में है वो उसके हेड्स हो गए उन डिपार्टमेंट्स के। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली रो बनी हुई है ब्लैक वाली, तो इसमें क्या है, उन हेड्स के आगे आगे जो है 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो ये होगी उसकी ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि फॉलो करता है प्लानिंग को, कि जो भी चीज़ें हमने प्लान की हैं वो ऑर्गेनाइजिंग के उसके बाद की जाती हैं। मीन्स जो चीज़ें हमने प्लान कर ली हैं, प्लान करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन जो है वो सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ह्यूमन आती है, कैप फिजिकली होता है, और इसमें जो फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो, ये 3 चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। फर्स्ट इज़ ह्यूमंस का कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, फिज़िकली कितने पर्सन्स चाहिए हमें, फिनेंशियल देखेंगे कितना फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है। सो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखेंगे। सो ऑल द 3 रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू गेट द रिज़ल्ट। सभी रिसोर्सेज को देखना ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेन नेक्स्ट इज़ स्टाफिंग। अब देखो, अब हमने प्लान कर लिया, हमने उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया, ये सोच लिया कहाँ पे हमने उसको बनाना है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स रखने हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? पर्सन्स की, कि जो उस बिज़नेस को चलाएगा। सो पर्सन्स मीन्स स्टाफिंग, तो स्टाफिंग करनी पड़ेगी। स्टाफिंग के लिए क्या होएगा? स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हायरिंग करते हैं एलिजिबल पर्सन्स को, कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में और कंपनी में एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर। जैसे कि मैनेजमेंट में क्या है, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज़ एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं इनकी स्किल्स के साथ, इसको इवेल्युएट करने के साथ और एम्प्लॉयज़ की जो नॉलेज के साथ, और उन्हें ऑफ़र करते हैं स्पेसिफिक जॉब उनके रिलेशन को देखते हुए। जैसे जो भी उनकी स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें जॉब्स को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर किसी पर्सन ने कॉमर्स से रिलेटेड जॉब की है तो उसे मैनेजर का काम दे सकते हैं, एचआर का काम दे सकते हैं और अकाउंटेंट का काम दे सकते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग पर्सन है तो उसे इंजीनियर का काम दे सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग पर्सन जो है हम अपॉइंट करते हैं ताकि हमारी मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, सो स्टाफिंग में क्या क्या है? सबसे पहले रिक्रूट करते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, आफ्टर डैट उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो स्टाफ में क्या होता है कि हम राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। तो अगर कोई राइट पर्सन ही हम अपॉइंट करेंगे तभी हमारा जो बिज़नेस का काम है वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग होता है किसी को डायरेक्शंस प्रोवाइड करना। सो डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, टेक्निक है जिसमें हम इंस्ट्रक्टिंग करते हैं, गाइडेंस इंस्पायरिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ओवरसी करते हैं, लीडिंग पीपल्स टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसके साथ हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो डायरेक्टिंग क्या है? उन्हें गाइडेंस देना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, स्टाफ को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना ताकि वो अच्छे ढंग से जो है काम कर पाएँ और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं डायरेक्टिंग में आती हैं। सो नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो अब हमने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए, अच्छे से कंज्यूम करने के लिए कंट्रोलिंग भी करनी ज़रूरी है। सो कंट्रोलिंग के लिए क्या करेंगे? सो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो इंश्योर करता है, कंट्रोलिंग मीन्स किसी को कंट्रोल करना। सो ये इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही हैं, आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान, वो प्लान के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म की जाती हैं।
ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर्स दैट, कंट्रोलिंग ये भी इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं आर बीइंग यूज्ड इफ़ेक्टिवली, कि वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं, इफ़िशेंटली यूज़ हो रहे हैं फॉर द अचीवमेंट, जिसके साथ जो हमने प्री डिटरमाइंड गोल हैं, जो ऑलरेडी गोल्स को डिसाइड किया गया है, वो गोल्स को हम अचीव करें। तो वो सारी चीज़ें हमने कंट्रोलिंग में देखनी है कि जो भी हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होएगा? अब हमने सारे जो है काम को डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग मंगा ली और डायरेक्टिंग दे दी, कंट्रोल कर लिया, लेकिन इन सभी को चलाने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। जैसे कि ये पिक्चर देखो, इसमें एक पज़ल दिखाई जा रही है जिसमें 4 जो पर्सन हैं वो मिलकर उस पज़ल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर ये 3 पर्सन्स मिलकर जो है वो पज़ल को बना रहे हैं, क्या पज़ल कंप्लीट होएगी? नो। जब तक ये 4th वन जो है उसमें एडअप नहीं होएगा तब तक जो है ये पज़ल कंप्लीट नहीं होएगी। इन चारों को मिलाकर ही हमारी पज़ल कंप्लीट होएगी। इसी तरह से मैनेजमेंट भी तभी वो सक्सेसफुल है जब ये सारे फंक्शन जो है मिलकर एक साथ काम नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक इंटीग्रेशन है, एक यूनिफिकेशन है, एक सिंक्रोनाइजेशन है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप की जाती है और जिसमें एफर्ट जो है डिपार्टमेंट्स के वो प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन के साथ, जो कि कॉमन गोल को लेकर परस्यूइंग करते हैं। और जैसे कि एक फोर्स दैट बिलविंड ऑल द, जैसे एक फोर्स है जो कि सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को बाइंड अप करके चलती है, वो होती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द फंक्शंस। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को साथ में पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके माइंड में है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी और थैंक यू सो मच।